हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सोने की तैयारी कर रहे हैं? चलो पहले एक स्टोरी सुनते हैं। आज की जो कहानी है उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है हंस और कौवा। पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था और दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज़ ताने देती, उससे झगड़ती। एक दिन एकादशी के दिन, एकादशी हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, जो हमारा हिंदी कैलेंडर होता है उसके अंदर हमारे जो महीने होते हैं उसमें एक महीने में 2 बार एकादशी आती है। तो एकादशी के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि जंगल में कोई शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मार कर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज़ रोज़ की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते हुए उसे एक गुफा नज़र आती है। वो गुफा की तरफ जाता है और गुफा में एक शेर सोया होता है, और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए वहाँ हंस पहरा दे रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ के सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा, उसे मार कर खा जाएगा। एकादशी का दिन है, मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे? उपाय सोचता है वो। उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तरफ तारीफ करते हुए कहता है कि ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। एकादशी के दिन खुद विप्रदेव, विप्रदेव मीन्स ब्राह्मण, विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। ये बातें हंस ने कही। शेर दहाड़ कर उठता है और हंस की बात उसे सही लगती है, और पूर्व में उससे पहले, पूर्व में मतलब उससे पहले जो शिकार किए हुए मनुष्य थे उनके गहने शेर के पास पड़े हुए थे, उसने वो ब्राह्मण के पैरों में रख दिए और सिर झुका दिया, शीश झुका दिया और जीभ से उसके पैर चाटने लगा, ब्राह्मण के पैर चाटने लगा। हंस ब्राह्मण की ओर इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। यह सिंह है, सिंह मीन्स शेर, लॉयन। कब मन बदल जाए कुछ नहीं पता। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को ज़बरदस्ती अगली एकादशी को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कि कौवे की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति मतलब उसकी आदत होती है, उसकी सोच होती है। वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में खलल पड़ेगा। खलल मीन्स व्यवधान, डिस्टर्बेंस। खलल पड़ेगा, शेर गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे हाथ भी लगेगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। ये सोचकर वो काँव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है, उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता शेर, पर फिर भी शेर तो शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस हंस उड़ सरवर गए और अब काक भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घर जाओ, मैं किनाइनी जिजमान। इसका मतलब क्या है? हंस जो अच्छी सोच वाले थे, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, वे तो उड़ गए सरोवर पर, यानी तालाब की ओर चले गए, और अब प्रधान पहरेदार कौवा है जो तुम्हें मारने के लिए मुझे उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले हे ब्राह्मण तुम यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का यजमान नहीं हुआ करता, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी
पुण्य का काम करवा लिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ गया और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर भाग जाता है। ये इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसको हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। पहला तो ये कि एक राजा है, उस राजा के जो सलाहकार हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीज़न लेगा, अपनी प्रजा के भले के लिए डिसीज़न लेगा, अपनी प्रजा के अगेंस्ट डिसीज़न लेगा। इसमें उसके सलाहकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए एक राजा के सलाहकार बहुत ही बुद्धिमान होने चाहिए, छली कपटी नहीं होने चाहिए, सत्यवादी हों, ईमानदार हों, अपना व्यू पॉइंट, अपना जो पक्ष है वो ईमानदारी से रख पाए। और जो कपटी होंगे, छली कपटी होंगे, वो हमेशा अपना भला सोचेंगे, वो अपने राजा का भला नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ अपना भला सोचेंगे कि कैसे राजा से हम कुछ ऐसा काम कराएं जिससे हमारा भला हो जाए, भले ही राजा का बुरा हो जाए, देश का बुरा हो जाए। ठीक है, ये एक तरीका है, ये एक स्टोरी का, इस जो हमने कहानी बताई इसका एक मॉरल है। दूसरा मॉरल क्या है इसका? आज के परिप्रेक्ष्य में हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और कोई उनका भला सोचता है, कोई किसी का दुख देखकर दुखी हो जाता है और उसका भला सोचता है, जैसे हंस। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता, वो है कौवा। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़े करके एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। ये इस स्टोरी का दूसरा मॉरल है। तो मैंने आपको इसके दो मॉरल बताए। तो इस कहानी में आपको जो शिक्षा मिलती है उसे ध्यान रखिए। ये कहानी आपको कैसे लगी ये ज़रूर बताइए। अगली कहानी के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।